हाथों को जीन्स की पिछली जेबों में रखे बड़े ही शांत लफ्जों में। वो मुझसे परेशान हो गया है अंश, मेरा नाम तुमसे जुड़ा और भी पता नहीं कितने लोगों के साथ। वो ये सब नहीं झेल पा रहा था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है यार। उसके लिए मेरा सच झूठ कुछ भी सही नहीं है। वो मुझसे दूर ही रह रहा था आज तक। अब तो हम बस अलग हो रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो उसे नहीं छोड़ पा रही थी। अब क्या हुआ? पहले तो वो मेरे सवाल पर मुस्कुरा दी। उसकी नजरें और भाव दोनों नरम पड़ गए। अंश, तुम्हारी बात और है। तुम अलग हो। मैं तुमको समझा नहीं सकती कि क्यों खुद से तुमको दूर कर रही हूँ। बस मुझे समझने की कोशिश करना अंश। मैं तुमको नहीं चुन सकती। साहिल को पिछले 2 साल से जानती हूँ। उसने अपनी मंगेतर को मेरे लिए छोड़ दिया था। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मुझे कर सकती हो। उसने एक ठंडी सांस भरी, कुछ पल ये सोचने में, और फिर हाँ, कर सकती हूँ। पल भर को वो खामोश रही और फिर अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए उसने मेरे चेहरे पर देखा। देखो अंश, साहिल से शादी करने के बाद मैं इस जंजाल से निकल जाना चाहती हूँ। वो मुझे यहाँ से जापान ले जा रहा है। हम फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। साहिल वहीं सेटल है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ निकल सकूं? उसका सवाल उसकी आंखों में भी था। मैं खामोश रहा। मॉडल नहीं, बल्कि प्रोस्टिट्यूट बनाकर रख दिया है मुझे। हर किसी की नजर मुझ पर एक सी ही होती है। ये लोग मुझे कभी अपने अतीत से बाहर नहीं आने देंगे अंश। जो गलती मैंने अनजाने में कर दी उसकी जिंदगी भर सजा नहीं भुगतना चाहती मैं। जिसे हम चाहते हैं, जिसकी खुशी की दुआएं करते हैं, अगर वो हमें अपनी खुशी का वास्ता दे तो हम उसे मना नहीं कर सकते। हो सकता है अब उसके लिए मैं वही अंश नहीं रह गया था जिस पर वो कभी मोहित थी, लेकिन मेरे लिए वो अब भी वही लड़की थी जिसे मैंने बेहद चाहा था। वो समझ ना सकी और मैं समझा ना सका कि ये सब मेरी जान ले रहा है। मैं उसे चाहकर भी रोक नहीं सका। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि साहिल के साथ तुम खुश रहोगी तो जाओ, खुश रहो। I knew you will understand. उसने मेरा बायां हाथ अपने हाथों के बीच जोर से कसा। लेकिन याद रखना, I really love you. कहते हुए जब उसने मेरा हाथ छोड़ा तो वो सरकता हुआ मेरी पैंट की उस जेब को छू गया। ये क्या है? यामिनी की आंखें मेरी जेब पर रुक गई। कुछ नहीं, बस I shall leave। मैंने कदम वापस लिए। 1 मिनट, पहले मुझे देखने दो। उसे ना जाने क्या लगा होगा। बड़ी चिंता से उसने मेरी जेब में से वो शीशी बाहर निकाली जो हल्के नीले रंग के तरल से भरी हुई थी। अंश, ये क्या है? उसे हाथों में लेकर वो घुमा घुमा कर देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है? यामिनी ने उसका ढक्कन खोलकर एक बार सूंघा। कोई पॉइजन? अपने लिए लाए थे या मेरे लिए? उसकी आंखें मेरे चेहरे पर ठहर कर बारीक हुई। 1 सेक। अगर अपने लिए लाते तो यहां ना आते। वो बेफिक्री से मुस्कुरा रही थी। ये जहर नहीं है, तुम सिर्फ सो जाती इसे खाकर। मैंने उसके हाथ से वो शीशी ली। और वह भी मैं तुम्हें नहीं खाने देता। सिर्फ देखना चाहता था कि तुम जो कहती हो वो कर सकती हो या नहीं। खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि जो तुम मेरे साथ अब तक कर रही थी वो प्यार ही था, फ्लर्टिंग नहीं। अपनी पॉकेट में वो शीशी डाले मैं तेज कदमों से वहां से लौट आया। इस बार मैंने भी यामिनी को पीछे छोड़ दिया था। अगर यही प्यार है तो ये प्यार मुझे इस शहर की हर सड़क, हर डिस्को, हर होटल, हर पार्टी पर मिल जाता। इसके लिए मुझे इतना तड़पने की जरूरत ही कहाँ थी। जिस वक्त ये तूफान मुझ पर से गुजर रहे थे उस वक्त मैं सिर्फ 24 साल का था। इसलिए अपने पहले प्यार को भूलना और इस तकलीफ से जूझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे तड़प इस बात की थी कि उसने मुझे वजह पर वजह दी, लेकिन अलग हो जाने के लिए, जुड़ने के लिए नहीं। जो लोग इस तरह से चोट खाते हैं या तो वो फिर कभी प्यार में नहीं पड़ते या हर दूसरे इंसान के लिए टूट जाते हैं। जब तक यामिनी मेरे दिल में रही तो ये भरा हुआ था। यहां आने के रास्ते सभी के लिए बंद थे, मगर जैसे ही उसने इसे खाली किया ये दिल हर किसी के लिए खुल गया। मेरा नाम हर किसी से जुड़ने लगा।
मेरा जमीर, मेरी आत्मा, मेरा जिस्म, सब कुछ पल भर के आकर्षण के आगे बिछ जाता था। कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो मुझे अपने करीब आने से रोकती, और न ही मैं किसी को करीब आने से रोकना चाहता था। अब संजय सही कहता था कि दुनिया यामिनियों से भरी पड़ी है। पता नहीं वो अब तक भी मेरे दिल में बसी थी या मैं उसे औरों में ढूंढता था। किसी की आंखें, किसी की बातें, किसी की मुस्कान और किसी के अंदाज यामिनी जैसे थे। कुछ दिनों तक मैं उनके साथ खुशी से रहता। कभी कभी ये भी लगता कि बस इसके अलावा किसी और से रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन मेरे रिश्ते किसी के साथ अब लंबे समय तक नहीं रहते थे। साथ ही अब प्यार जैसा शब्द मेरे लिए बस वक्त बिताने का या मन बहलाने का जरिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि अब मैं लड़कियों पर यकीन नहीं कर पाता था और न लड़कियां मुझ पर। किसी को मेरे अतीत से समस्या आ जाती थी और किसी का वर्तमान मुझे ठेस पहुंचा देता। रश्मि भी उन्हीं लड़कियों की गिनती में थी जो मेरी जिंदगी में यामिनी की खाली जगह को भरना चाहती थी। उसने यामिनी की जगह लेने की कोशिश की और मैंने उसे वह जगह देने की, लेकिन दोनों नाकाम रहे। आप जानबूझकर किसी को चाह भी तो नहीं सकते। आपका दिल अपनी मर्जी से धड़कता है, लेकिन बस यही एक लड़की थी जिसे मैंने सही मायने में इस्तेमाल किया था। रश्मि, उसकी तारीफ में शब्द नहीं है मेरे पास। रश्मि उन लड़कियों में से थी जिनको आजादी मिलते ही वो उसका गलत ही इस्तेमाल करती हैं। मुंबई आने के 1 साल के अंदर ही उसका भी अपने परिवार से कोई मतलब नहीं रहा। उसने भी कामयाबी के आगे कुछ नहीं सोचा। रश्मि उनमें से एक थी जो अपने क्रेज को प्यार समझने की गलती करते हैं। हर किसी की तरह उसे भी पैसा और नाम ही चाहिए था। उसके पास मुझे चाहने की वजह थी, बहुत सारी वजह। शुरुआत में उसे मेरा क्रेज था, फिर वह मुझे एक जरिया समझने लगी यहां बने रहने का, और आखिर में वो मुझे सच में प्यार ही करने लगी। उसे मेरे चेहरे से प्यार था और कुछ हद तक मेरे नाम और पैसों से। उसे कोई भी पूछता कि वो अंश जैसे फ्लर्ट से क्यों प्यार करती है, तो उसका बस एक ही जवाब होता था, हिज किलिंग आईज एंड फ्लैशिंग स्माइल। करीब 1.5 साल मुंबई में बर्बाद कर देने के बाद भी रश्मि कामयाबी के पहले ही कदम पर खड़ी थी। उसकी अपनी उम्मीदों के साथ ही उस इंसान की उम्मीदें भी अब मरने लगी थी जो उसे मुंबई लाया था। संजय, उसकी उम्मीदें मर ही जाती। सौभाग्यवश मैंने बीच में अपनी टांग अड़ा दी।